हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग मिलते हैं नया वीडियो के साथ। आप लोग सब कोई मेरा इंस्पिरेशन हो, तो थैंक यू फॉर फॉलोइंग। आज हम लोग पार्टनरशिप का और एक चैप्टर लेके डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर उतना ज़्यादा खास बड़ा चैप्टर नहीं है, तो हम लोग का इस चैप्टर के लिए ज़्यादा पार्ट नहीं होगा, तो सिंगल वन शॉट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो आज चलो पार्टनरशिप का एक चैप्टर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, मतलब जब कोई सडनली कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो हम लोग उसका क्या क्या ट्रीटमेंट्स, क्या क्या एंट्रीज करते हैं। यूजुअली जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग को पूछा जाता है, और उसका लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहता है उसको हम लोग कैसे पेमेंट्स करते हैं। इस दो प्रोसीड्योर, ये दो चीज हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे। तो पहले हम लोग को जो चीज देखना है, दैट इज जो पार्टनर का डेथ हो जाता है उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग को पूछा जाता है इसमें। सपोज हम एज्यूम कर रहे इसमें कि मिस्टर ए का डेथ हुआ, तो हम लोग को पूछा जाएगा ए का कैपिटल अकाउंट। तो एकदम नॉर्मल लेजर के कॉन्सेप्ट से हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एकदम पार्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन एक बार पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट, एंड दिस इज क्रेडिट। ओके, तो बेसिक जो जो चीज हम लोग उसको देते हैं उनका डेथ होने के टाइम, मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं, उसके अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। क्या क्या ट्रांसफर होगा वो सारी चीज देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहेगा, उसका कैपिटल का बैलेंस कितना है वो ट्रांसफर होगा। उसका जनरल रिजर्व्स में हिस्सा हम सब में लिख रहे हिज शेयर, मतलब जनरल रिजर्व सपोज 10,000 है, तो अगर वो 1/5 के लिए पार्टनर था तो जनरल रिजर्व्स का 1/5 पोर्शन उसको देना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग के बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस था तो उसमें भी उसका हिस्सा उसको देना है। नेक्स्ट आफ्टर दैट, जिसमें हम लोग का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स था, हम लोग उसमें भी उसका हिस्सा उसको देंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग के बैलेंस शीट के एसेट्स में कोई गुडविल था तो एसेट्स हम लोग तब उनका हिस्सा उनको देंगे, हिज शेयर। फिर अगर बैलेंस शीट में कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर था तो तब उनका हिस्सा उनको देना है। दिस दे नेवर सेज यू, बट सब समय तुम्हें देना होगा ये सारे चीज। दे विल नॉट गिव यू एडजस्टमेंट, वो लोग एडजस्टमेंट्स में देगा नहीं, तो हम लोग को ये सारे चीज को हम लोग को सब समय ही करना होगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, अगर लॉसेस है तो हिज शेयर, ये सारे बैलेंस शीट में दिया हुआ ही रहेगा, हम लोग को जस्ट उसका शेयर निकाल के यहाँ हम लोग को पुट करना है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग को जो चीज देखना है, दैट मीन्स अगर हम लोग आज उनके डेथ होने के बाद कुछ रीवैल्यूएशंस करते हैं, मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को अगर मॉडिफिकेशन कुछ हो रहा है एज पर देयर पार्टनरशिप डीड, तो हम लोग उससे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग का कैसा होगा, क्या क्या आता है, ऑलरेडी हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर में हम लोग उसको कवर कर दिए। तो जिसको रिवैल्यूएशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज लेके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ग्रो करना है, आई एम सेइंग देम कि आप लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर से वो पार्ट को कवर कर लो। उसके बाद यहाँ हम लोग को सीखने में इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अगर हम लोग का कोई रिवैल्यूएशन हुआ एसेट्स के लिए, तो हम लोग एक बार वर्किंग नोट में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में और क्रेडिट में क्या क्या आता है, कोई एसेट्स अगर हम लोग देखें कि एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो उसको हम लोग क्रेडिट में पुट करेंगे। कोई एसेट्स का वैल्यू अगर हम लोग का रिड्यूस हो जाता है तो हम लोग उसको डेबिट में पुट करेंगे। जैसे एक लाइन हम कर देते हैं, बोल देते हैं कि अगर सपोज मशीनरी हम लोग के पास 1 लाख था एंड करंट वैल्यूएशन उसका 80,000 हो गया, दैट मीन्स एसेट्स का दाम रिड्यूस हुआ है 20,000 से, तो एसेट्स को हम लोग रिड्यूस करेंगे 20,000 से, टू प्लांट एंड मशीनरी लिख के। लाइकवाइज कोई एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाता है, सपोज लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीवियसली उसका 1 लाख वैल्यू था, आज उसका दाम तुम्हारा 1,20,000 हो गया, तो 20,000 इंक्रीज है, तो इन दैट केस हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग बोल के। तो इस तरह से जितना हम लोग का एसेट लाइबिलिटीज,
का एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में देगा, उसको हम लोग को सॉल्व आउट करना है। लाइबिलिटी डिक्रीजेस तब उसको क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीजेस तब डेबिट। तो हम लोग इधर डेबिट में बैलेंस आए तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्रेडिट में बैलेंस आए तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, कुछ भी आ सकता है। हम लोग इसको वर्किंग नोट में बना लेंगे, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। फिर उसके बाद हम लोग अगर लॉस होता है तो हम लोग बाय रिवैल्यूएशन बोल के, अगर हम लोग का प्रॉफिट हुआ तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और सब समय उनका हिस्सा, हिज शेयर। तुम लोग सब नोटिस कर ही रहे हो कि सारे चीज में ही उनका हिस्सा निकाल के उसके कैपिटल अकाउंट में हम लोग को पुट करना है। नेक्स्ट हम लोग का टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर हम लोग का लॉस होता है तो इस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में भी हम लोग उसका हिस्सा पुट करेंगे और पुट कर देंगे इस जगह में। नेक्स्ट और क्या एडजस्टमेंट इस जगह में आता है, जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तब दो इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट हम लोग का होता है। एक है उसका कुछ मंथ वो हम लोग के संग था तो कुछ मंथ का प्रॉफिट उसको हम लोग को देना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग लिखते कैसे हैं, उसको लिखते हैं हम लोग पीएल सस्पेंस बोल के। वाई सस्पेंस, बिकॉज अभी तक ईयर एंडिंग हुआ नहीं, प्रॉफिट कितना हुआ वो पता नहीं है, तो हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में ध्यान में रखते हुए उसको उसका हिस्सा का प्रॉफिट देते हैं। तो उसमें हम लोग लिख देते हैं हिज शेयर इन प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हम लोग किस तरह से निकालेंगे उसको भी हम थोड़ा यहाँ दिखा देते हैं कि शेयर इन प्रॉफिट कैसे होता है। क्वेश्चन में यूजुअली इंफॉर्मेशन दिया हुआ ही रहता है कि कितना प्रॉफिट या तो क्या प्रॉफिट को हम लोग को यूज करना है वो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये लोग कुछ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बोल सकता है, बोल देगा, या हो सकता है कि लास्ट 3 प्रीवियस ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट में करने बोले। दे विल लेट यू नो, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि किस तरह से प्रॉफिट यूज करना है। तो हम एज्यूम कर रहे कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में करना था, और फिर उसके बाद देखना है कि उसका शेयर कितना है, हिज शेयर। और एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना है, दैट इज योर कि किस तरह से कितना मंथ वो हम लोग के संग था। नॉर्मली क्वेश्चन में एक ईयर एंडिंग देगा, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल 31 मार्च में हम लोग का ईयर एंडिंग हुआ और उसका डेथ हो गया तुम्हारा 1 जुलाई में, दैट मीन्स अप्रैल मई जून 3 मंथ्स वो हम लोग के संग था, फिर उसका डेथ हो गया। तो यू हैव टू गेट दिस कैलकुलेटेड कि बैलेंस शीट का डेट से उसका डेथ कब हुआ था, वो जो टाइम पीरियड का गैपिंग है उस गैपिंग के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग को निकालना है। इसलिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, इस तरह से हम लोग को सोचना है। तो जितना हम लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा उसको इस तरह से पुट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग का शेयर ऑफ गुडविल, हम लोग देखेंगे शेयर ऑफ गुडविल में गुडविल कितना है हम लोग देखेंगे, इनटू हिज शेयर करेंगे, मतलब अपने फार्म का जितना गुडविल का वैल्यूएशन हुआ आज उस वैल्यूएशन में उसका हिस्सा कितना है उसको हम लोग निकालेंगे। बट गुडविल सिंस हम लोग जानते हैं कि इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, तो फार्म क्या करता है पुराने पार्टनर्स लोग से ये डेबिट करके इस पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, मतलब इस पार्टनर को देता है। तो इसका लिखने का पैटर्न क्या होगा, बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। हम अगर एज्यूम कर रहे कि ए का डेथ हुआ और बी और सी रह गया इस बिजनेस में, तो हम लोग कब बोलेंगे बी एंड सीज कैपिटल बोल के, और शेयर ऑफ गुडविल। लिखने का पैटर्न नोटिस करना, सभी में अपना अपना नाम से होता है। ओके, खाली जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको पीएल सस्पेंस बोल के लिखना है, और लास्ट जो उनका शेयर ऑफ गुडविल है वो रिमेनिंग पार्टनर से फार्म काट के उसको देता है बोल के, या रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल बोल के लिखना है। कीप दिस इन माइंड, हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, बाई बीज कैपिटल बाई सीज कैपिटल बोल के, फार्म जिससे जितना डिडक्ट किया। नॉर्मली तीनों पार्टनर का जो रेशियो रहता है, फर्स्ट पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है, बाकी 2 पार्टनर का जो रेशियो रहता है फार्म उसी रेशियो में काट के इसको देता है। बस इतना ही हम लोग का डेथ में आता है। इसको जस्ट हम लोग टोटल करेंगे, सेम टोटल डेबिट साइड में लाएंगे, और जो भी बैलेंस आएगा उसको हम लोग एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। Whatever the figure is, you have to transfer this to as executor account. Just एक क्विक रिव्यू दे देते हैं
कि हम लोग का पहले उसका कैपिटल आएगा, फिर जनरल रिजर्व्स में उसका पार्ट, अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट था प्रॉफिट में उसका पार्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स में उसका हिस्सा, नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में अगर हम लोग को बनाने बोले क्वेश्चन में दे दे देन ओनली ये चीज को हमको रिकॉर्ड करना है। अगर कोई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ना हो तो स्किप दिस, ये सम्स में हर टाइम जरूरी नहीं है कि ये दे। ओके, नेक्स्ट उसका हिस्सा का प्रॉफिट, ये हम लोग कैसे सिखाए ना, जिस दिन बैलेंस शीट एंड हुआ और उसका जब डेथ हुआ वो दोनों में जो टाइम का डिफरेंस रहता है उस टाइम डिफरेंस के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है। और लास्ट हम लोग दिखाए ओल्ड पार्टनर्स का रिमेनिंग पार्टनर्स का नाम लिख के उनका हिस्सा का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। ध्यान रखना निकालेंगे हम लोग जो पार्टनर का डेथ हुआ उनका ही, बट लिखेंगे हम लोग बी एंड सी बोल के, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका नाम लिखेंगे, बट अमाउंट जो आएगा वो ऑब्वियसली जिनका डेथ हुआ उनका अमाउंट आएगा। सपोज गुडविल हम लोग का 3 लाख है और जिनका डेथ हुआ उनका हिस्सा है तुम्हारा 1/5, तो हम लोग तब जस्ट एक बार एग्जांपल दे रहे कि 3 लाख अगर गुडविल है, उनका अगर 1/5 का हिस्सा है तो 60,000 हम लोग का जिस पार्टनर का डेथ हुआ उनका शेयर ऑफ गुडविल है, तो लिखेंगे यहाँ 60,000, बट लिखना होगा बी और सी का नाम से। और डेबिट में क्या आएगा, गुडविल जो बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है उस गुडविल को हम लोग पुट करेंगे, बैलेंस शीट में जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है उसको पुट करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में जो लॉसेस दिया हुआ है उसको पुट करेंगे, सभी में नोटिस करना उसका हिस्सा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इफ देयर इज, तब उसको हम लोग पुट करेंगे, और अल्टीमेटली व्हाट एवर द बैलेंस उसको हम लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये था उसका कैपिटल अकाउंट। और एक छोटा सा चीज हम लोग को क्वेश्चंस में पूछता है कि ए का एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना के दिखाओ, तो इन दैट सिचुएशन हम लोग एक छोटा सा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाएंगे। सिंस इस चैप्टर में ज्यादा मार्क्स एलोकेटेड नहीं है, बड़ा क्वेश्चंस हम लोग को देगा नहीं, तो हम लोग एक बार एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, अभी इसमें हम लोग पहले कैपिटल में जो लास्ट में बैलेंस आया था उसको लाके पहले पुट करेंगे, वट एवर द बैलेंस इज, मतलब कैपिटल का बैलेंस इधर आके पहले पुट करेंगे, मतलब कैपिटल का जो डेबिट साइड में हम लोग लिखे थे टू एग्जीक्यूटर बोल के, वही एग्जीक्यूटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आके पहले पुट होगा। अभी एग्जीक्यूटर को हम लोग अगर कुछ पैसा आज दे देते हैं तो टू बैंक या तो टू कैश पेड, जितना हिस्सा हम लोग पेमेंट कर देंगे, और अल्टीमेटली जो बैलेंस बच जाएगा उसको बैलेंस सीडी बोल के हम लोग दिखा देंगे। बस दैट्स ऑल, इतना ही हम लोग को दिखाना था। इसको छोड़ के कभी कभी कोई कोई सम्स में हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने के लिए बोलता है। ओके, तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछे, इतना तो ये ओवर हो गया। जो पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बनाए थे, मतलब ए का कैपिटल हम लोग बनाए थे, अगर कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब इसका कैसे कैलकुलेशन होता है, उसका जो कैपिटल है मतलब कैपिटल बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सपोज 10% है, सपोज उसका कैपिटल 5 लाख था और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी देखना है वो कितना मंथ हम लोग के संग था, नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाई 12, तो इसमें हम लोग का सपोज वो 3 मंथ्स था तो 3/12 करके जो फिगर आएगा उसको हम लोग बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के कैपिटल अकाउंट में पुट करेंगे। जैसे हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल रहे थे वैसे ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में पुट करेंगे। तो इसको छोड़ के यूजुअली और कुछ हम लोग को रहता नहीं है। अभी जस्ट एज आई सेड यू ऑल की हम लोग एक ही इसके लिए क्लास लेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर के लिए। ये था हम लोग का एंटायर इंट्रो पार्ट, क्या क्या आ सकता है, इसके अलावा यूजुअली और कुछ रहता नहीं है। हम लोग एक सम्स सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से ये बनता है एज पर एग्जाम्पल। तो ये ओके, नाउ हम लोग एक एग्जाम्पल के संग देख रहे। हम लोग ये एग्जाम्पल स्क्रीन में दिखेगा ही, और टीएस गेरीवाल का ये एक एग्जाम्पल है। तो हम लोग एक बार नोटिस करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अनीश, इनायत एंड कायनत आर द पार्टनर्स, मतलब ए, आई एंड के आर पार्टनर्स with profit sharing ratio 5:3:2. On 31st March of 2019 their balance sheet was as under.
बोल के एक छोटा सा बैलेंस शीट दे हैव प्रोवाइडेड यू। नीचे बोल रहे हैं अनीश डाइड ऑन 1 अक्टूबर। तुम फट से काउंट डाउन कर लेना कि हम लोग का ईयर एंडिंग मार्च में था और किसी का डेथ हो रहा है 1 अक्टूबर में। दैट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ ही वाज देयर विथ अस। तो 6 महीना का शेयर ऑफ प्रॉफिट, 6 महीना का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछे तो 6 मंथ्स के लिए उसको देना है। तो पहले हम लोग को क्या दे रहे हैं, नाउ कम टू एडजस्टमेंट्स। बोल रहे अनीस डाइड ऑन 1 अक्टूबर ऑफ 2019. It was agreed between his executor and the firm that the goodwill will be valued at 2.5 year purchase for average profit of previous 4 years. 4 साल का प्रॉफिट हम लोग को दे के रखा है, तो गुडविल वैल्यूएशन करने बोल रहे हैं 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेके। तो गुडविल ऑलरेडी हम लोग सीखे थे, हम लोग का प्रीवियस वीडियोस में हम लोग का था। किसी को अगर रिकॉल करना है एक बार यहाँ पॉज करके तुम लोग पीछे जाके गुडविल वाला वीडियो पहले कवर करो, फिर एक बार लौट के आओ, तो इसमें ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो अभी हम लोग का गुडविल कैसे वैल्यूएशन होगा, तो हम लोग पहले गुडविल निकाल रहे हैं। तो हम लोग का गुडविल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस में बोला है, तो हम लोग बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट में हम लोग का देखो लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया 13,000, फिर 12,000, फिर 20,000, फिर 15,000। तो सभी प्रॉफिट को हम लोग को प्लस कर लेना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज दे हैव गिवन यू 2.5 years। ओके, तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करके देखें तो गुडविल हम लोग का आ जा रहा है सब कुछ करके फार्म का गुडविल आ रहा है 37,500। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उनका हिस्सा का गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग को यूज करना है, हम लोग वो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो, फिर बोल रहे हैं तुम्हें रिवैल्यूएशन हुआ है, पेटेंट का वैल्यू हो गया 8,000, मशीनरी हो गया 28,000 एंड बिल्डिंग हो गया 25,000। तो अगर हम लोग अपना क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर रहे तब देख रहे पेटेंट का वैल्यू डिक्रीज हुआ, मशीन का वैल्यू डिक्रीज हुआ एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट हुआ। तो नेक्स्ट वर्किंग हम लोग देखेंगे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बिल्डिंग का दाम एप्रिशिएट हुआ तो एसेट्स है, एप्रिसिएशन हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो बोलेंगे बाय बिल्डिंग अमाउंट इज योर 5,000। नेक्स्ट इज योर पेटेंट, तो 2 पेटेंट्स अमाउंट इज योर 3,000। नेक्स्ट इज योर मशीनरी, तो 2 मशीनरी अमाउंट इज योर 2,000। नाउ कोइंसिडेंटली इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड मैच हो जा रहे हैं, कोई प्रॉफिट या तो कोई लॉस हुआ नहीं। बट हम लोग जब आज इंट्रो पार्ट कवर कर रहे थे तब दिखाए थे कि अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं और प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा उसको देना होगा, अगर लॉस होगा तो भी उनका हिस्सा उसको बेयर करना होगा। तो इस सम्स में हम लोग का कोई प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी पॉइंट नंबर 3 बोल रहे प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर टू बी टेकन as having accrued at the same rate as that of the previous year। मतलब ये जो करेंट ईयर का प्रॉफिट में उसको एक हिस्सा देना है, बिकॉज 6 मंथ्स वो हम लोग के संग था। तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट आएगा, उसको किस तरह से दिखाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, बेटर टू से अनीश शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें हम लोग को प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बोला था, तो 2019 का प्रॉफिट हम लोग यूज करेंगे। तो 15,000 था 2019 का प्रॉफिट, उसमें से उसका हिस्सा इनटू हिज शेयर दैट इज 5/10, और नंबर ऑफ मंथ्स वो कितना दिन था ना 6/12, मतलब 6 मंथ्स के लिए वो हम लोग के संग था। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग देखे इस तरह से आया 3750। तो और एक बार हम लोग रिपीट कर दे रहे, हम लोग को प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यूज करने बोला था, तो क्वेश्चन में हम लोग को 4 साल का प्रॉफिट दिया था, तो जब डेथ हुआ है उसका ठीक प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 15,000, इसलिए हम लोग 15,000 को यूज कर रहे हैं। फिर 15,000 तो पूरा साल का प्रॉफिट है, तो हम लोग 6/12 करने से 6 महीना का प्रॉफिट आता है। अभी ये जो 6 महीना का प्रॉफिट आया इसमें तो तीनों जन हिस्सादार है, तो जिनका डेथ हुआ उनका रेशियो था 5/10, इसलिए हम लोग 5/10 यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आ रहे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इसमें बोल रहे तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। तो हम लोग एज
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम लोग बोलेंगे ए का पहले कैपिटल यूज करेंगे। इंटरेस्ट का रेट हम लोग को 10% दे रहे हैं, तो 10/100 एंड 6 मंथ्स के लिए ही उसको हम लोग देंगे, बिकॉज ये जो 10% दिया है, नोटिस करो 10% पर एनम था, दैट मीन्स फॉर एंटायर ईयर दिस इज 10%। तो अभी 6 मंथ्स कोई काम करने के बाद अगर डेथ हो जाता है तो वी विल गिव हिम 6 मंथ्स प्रॉफिट। तो इसमें हम लोग का 1500 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। हम सब समय बोलेंगे ये सारे वर्किंग नोट्स पहले कर लो। लास्ट हम लोग को दिया था उसको पे किए हैं, वो बाद में हम लोग समझ रहे। पहले हम लोग बोलेंगे कि वर्किंग नोट्स पहले कंप्लीट कर लो। क्या क्या वर्किंग नोट हो सकता है? मैक्स टू मैक्स ये 4 चीज ही देता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल में भी तुम चाहे तो यहां निकाल के रख सकते हो कि ए का शेयर इन गुडविल कितना होगा ना। इसमें भी फॉर्मूला होता है गुडविल इनटू हिज शेयर, वो अपना हिस्सा का गुडविल का मिलेगा। तो 37,500 हम लोग का था, उनका हिस्सा था तुम्हारा 5/10, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल हम लोग का आ जाएगा। टोटल गुडविल में से उनका हिस्सा होगा 18,750। ये हो गया हम लोग का शेयर ऑफ गुडविल। तो ये 4 वर्किंग नोट करने के बाद उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो चलो एक बार एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने जाते हैं। तो एट फर्स्ट हम लोग का इज एग्जीक्यूटर ना, सॉरी, पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फिर एग्जीक्यूटर। तो पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट, तुम लोग एकदम प्रॉपर फॉर्मेट करोगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट सारी चीज लिख के। तो पहले उसका कैपिटल उसको पुट करना है। तो पहले कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी से पुट कर दिए। ए का कैपिटल था 30,000। अभी देखो बैलेंस शीट में रिजर्व्स भी था, तो हम क्या बोले, बैलेंस शीट में रिजर्व्स में उनका हिस्सा उनको देना है। तो गिव अ ब्रैकेट एंड राइट की 6,000 रिजर्व्स था, उनका हिस्सा 5/10, तो 3,000 हुआ तुम्हारा उनका रिजर्व्स का पार्ट। नेक्स्ट उसके बाद उनका हिस्सा का प्रॉफिट जो हम लोग वर्किंग नोट में निकाले थे। तो वर्किंग नोट में जो प्रॉफिट था उसको हम लोग पीएल सस्पेंस बोल के दिखाएंगे, और हम लोग बोलेंगे वर्किंग नोट में हम लोग कर दिए, दैट इज योर 3750। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग निकाले थे, वो भी उसको देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी वर्किंग नोट में हम लोग कर दिए, तो वर्किंग नोट में 1500 आया था। नेक्स्ट गुडविल, वर्किंग नोट में हम लोग निकाल के रखे थे उनका शेयर ऑफ गुडविल। तो बाई, अभी सब समय ध्यान में रखना गुडविल के लिए शेयर ऑफ गुडविल नहीं लिखेंगे, ये सीन्स कैपिटल में एडजस्ट होता है, पुराने पार्टनर से काट के हम लोग को, जो रिमेनिंग पार्टनर से काट के जो डिसीज्ड पार्टनर है जिनका डेथ हुआ उनको दिया जाता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग पार्टनर का नाम, मतलब आई था एक जन पार्टनर और एक जन पार्टनर था तुम्हारा के, तो केस कैपिटल। अभी इसको निकालेंगे कैसे, नोटिस करो, इसमें हम लोग को दिया था कि 18,750 उसका गुडविल था। अभी अगर इस गुडविल को दोनों जन में हम लोग काटेंगे उन लोग के रेशियो में, तो उन लोग का रेशियो रह गया था आफ्टर डेथ 3:2, तो 3/5 और 18,750 इंटू 2/5। इस चीज को ध्यान में रखना, गुडविल में उनका हिस्सा निकालते हैं जिनका डेथ हुआ है, बट लिखेंगे हम लोग बाकी पार्टनर के नाम से और बाकी पार्टनर का ही रेशियो से, दैट इज 3:2। अभी हम लोग अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग का 11,250 एंड 750 आएगा। बस दैट्स ऑल, इतना ही हम लोग के सम्स में था। तो हम लोग इसको टोटल अप करेंगे, सेम टोटल डेबिट में लाएंगे। नाउ इफ यू आर एडिंग ऑल दिस, 57,000 हम लोग का टोटल होगा, इधर भी 57,000 लिखेंगे और इधर हम लोग ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख देना, इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर में ट्रांसफर करेंगे। अमाउंट हो गया तुम्हारा 57,000। तो ये था कंप्लीट ए का कैपिटल। किसी का अगर अचानक से ईयर के बीच में डेथ हो जाता है तो उसके अकाउंट इस तरह से फर्म प्रिपेयर करता है, ये दिखाने के लिए कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसका एग्जीक्यूटर को हम लोग को कितना देना है। नाउ उसका एग्जीक्यूटर को हम लोग जब पेमेंट करेंगे, एक छोटा सा पार्ट, फिर एक एग्जीक्यूटर अकाउंट, जस्ट 2-3 लाइन ही दरकार होता है,
ये छोटा सा एक लेजर में हम लोग को शो करना है, तो हम लोग लिखेंगे इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसमें पहले हम लोग ए का कैपिटल से अमाउंट लाके पुट करेंगे कि आपको देना था एज पर योर कैपिटल बैलेंस 57,000। नाउ अभी क्वेश्चन में लास्ट एडजस्टमेंट जो हम बोले थे कुछ देर बाद समझा रहे, वो अभी समझा रहे। पॉइंट नंबर 5, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू अनीश टू बी पेड इमीडिएटली टू हिज एग्जीक्यूटर। मतलब जितना अमाउंट ड्यू था उसका आधा इमीडिएटली उसका एग्जीक्यूटर को दे दिए एंड रिमेनिंग बैलेंस ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। और बाकी का अमाउंट हम लोग बोल रहे आपको धीरे धीरे देंगे या तो बाद में देंगे, तो एक लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसको तब हम लोग स्प्लिट कर देंगे कि जितना आज आपको दे रहे कैश या तो बैंक बोल के लिखोगे, हाफ ऑफ द अमाउंट पे करने बोला था तो हाफ अमाउंट मीन्स 28,500। फिर उसके बाद बाकी हम लोग को बोला था एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने, तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, तो बाकी 28,500 लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ये बैलेंसिंग फिगर में जितना रह गया, तो टोटल हम लोग का 57,000, ये 57,000, बस दैट्स ऑल। इतना ही हम लोग का एग्जीक्यूटर अकाउंट में पुट होता है। तो आज का कॉन्सेप्ट हम लोग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, डेथ ऑफ अ पार्टनर। आई थिंक ये तुम लोग का यूजफुल होगा। और जब भी तुम लोग कॉपी में इसको सॉल्व करोगे, वीडियो पॉज कर करके सॉल्व करना, कॉपी में नोट डाउन करना। कोई भी जगह में हम लोग का डाउट हुआ तो जैसे तुम लोग क्वेरी करते हो, डिफरेंट जगह में हम हैं, तो तुम कहीं भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा में, फेसबुक में या तो यूट्यूब में हमको नॉक करना। और ऑब्वियसली योर पॉल सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।